बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सुहेल आफरीदी से एक सवाल किया था कराची में एक सहाफ़ी ने गुज़िश्ता रात को, और बहुत लेट नाइट ये सवाल हुआ था। सवाल ये किया गया कि DGISPR का एक स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर दहशतगर्द हमला क्यों नहीं करते या उन पर दहशतगर्द हमला नहीं करते। इस पे सुहेल आफरीदी ने DGISPR के इस बयान पर बड़ा टका कर जवाब दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा, जनाब के पाकिस्तान जब से बना है 1947 से लेकर 2025 तक, ये किसी भी सरकारी मुलाजिम का सबसे बड़ा झूठ है। यानी ये क्या चाहते हैं कि हमें दहशतगर्दों से मरवा दिया जाए। उन्होंने इसे एक नीच हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो लगा था कि ये दहशतगर्दों से लड़ेंगे और दहशतगर्दों को ख़त्म करेंगे, लेकिन ये तो हमें उनके आगे फेंक रहे हैं। हमारे लोग शहीद भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, लगातार कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारा बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद इस किस्म का तर्ज अमल। तो उन्होंने काफ़ी मजम्मत की DGISPR के इस बयान की। अब देखें ना, एक सवाल पैदा होता है कि क्या कोई शख्स अगर इमरान खान को फॉलो करता है, या कोई शख्स इमरान खान के नज़रिए को पसंद करता है, या कोई शख्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट डालता है, तो वो पश्तून कौम का हिस्सा नहीं रहेगा। सवाल है ना पूछने वाला कि क्या अगर कोई पश्तून पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन कर लेता है या उसकी हमायत करता है या उसे वोट डालता है, तो क्या वो पश्तून कौम का हिस्सा नहीं रहेगा? क्या वो पाकिस्तानी नहीं रहेगा? क्या उसका खून जो है वो बाकियों की तरह नहीं होगा? तो ये ख्वाहिश का इजहार क्यों किया गया कि मार दिया जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को, और इनके ऊपर हमले क्यों नहीं होते? इनके ऊपर हमले होने चाहिए। इसी तरह का एक सवाल के जवाब में सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा, अफगान पॉलिसी में जब बात हो रही थी, मुहाजिरीन को निकालने पर जब बात हो रही थी, तो सुहेल आफरीदी ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा। उन्होंने कहा जी ये गुड अफगान और बैड अफगान नहीं होना चाहिए मामला। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना शुरू से एक प्रॉब्लम रहा है। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान से अमेरिका को भी था कि पाकिस्तान हमेशा डबल गेम करता रहा। ये पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान के इदारे हमेशा एक दोहरी गेम खेलते रहे। वो तालिबान के साथ लड़ाई में भी जाते थे और सेम टाइम में तालिबान के गिरोह इनके दोस्त भी होते थे। तो गुड तालिबान और बैड तालिबान के साथ मिलकर ये करते थे। गुड तालिबान वो थे जो इनके हामी थे और इनके दुश्मनों को मारते थे, या इनके मफादात के लिए काम करते थे, या इनके कहने पे किसी जगह पे जाकर बैठना है तो बैठ जाते थे। और बैड तालिबान वो थे जो इनकी बात नहीं मानते थे और इनके खिलाफ लड़ते थे। तो हमेशा से गुड तालिबान और बैड तालिबान रहे हैं। बहुत मरतबा पुलिस ने ये बात की, कुछ फौजी भी रिटायर ये बात करते हैं, और बहुत सारे लोग ये बात माजी में जर्नलिस्ट भी कर चुके हैं, पॉलिटिकल लीडर्स ये बात कर चुके हैं कि पकड़ा गया दहशतगर्दों को और आकर एजेंसियां छुड़ा कर ले गई। उन्होंने कहा जी हमारे साथ हैं, हमारे काम के बंदे हैं। तो ये गुड तालिबान और बैड तालिबान का एक फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। ये ज़्यादती है। जो आदमी हथियार उठा ले और वो रियासत नहीं है और वो हथियार उठा के लोगों के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करे, तो वो दहशतगर्द है। हालांकि वो रियासत का हिस्सा तो नहीं है ना, वो दहशतगर्द है। तो सब दहशतगर्दों को एक ही सफ में रखना चाहिए, ना कि ये अच्छे दहशतगर्द हैं और ये बुरे दहशतगर्द हैं, ये हमारे दहशतगर्द हैं, ये उनके दहशतगर्द हैं। ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इसके खिलाफ अली अमीन गंडापुर ने बात की थी तो बड़ा रोला पड़ गया था। इसके खिलाफ ANP ने इसके खिलाफ जो है ANP, जिसे आजकल बड़ी खुशामद की ANP की, लेकिन अब ये इसी तरह गुजारा होगा। फौजी अफसरान जो हैं, जो इस सारी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, वो जूते पॉलिश करेंगे इन सियासतदानों के, इन सियासी जमातों की तारीफें करेंगे, और ये सियासतदान जो हैं ये जूते पॉलिश करेंगे इन जर्नैलों के, और इस तरह ये मिलजुल के अपना गुजारा करेंगे। देखिए ना, DGISPR वहां तारीफें किसकी कर रहे हैं? ANP की। इनके साथ इनका इट कुत्ते का बैर था, ये मैंने मिसाल दी है। खौफनाक किस्म का बैर होता था इनका, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, और आज ANP की तारीफें DGISPR खड़ा होकर कर रहा है। और वही ANP ये बता रही है, मैंने आपको वीडियो सुनाई थी कि जनाब ये ऑपरेशन कोई नहीं करते, धोखा देते हैं कौम को, हमने इनका साथ दिया लेकिन इन्होंने हमें धोखा दिया। ये ANP ने कहा, मैं नहीं कह रहा, एमल वली खान ने कहा, मियां इफ्तिखार साहब ने कहा। तो सारे जानते हैं कि क्या चल रहा है अंदर। बहरहाल अफगान पॉलिसी में भी उन्होंने कहा जी किसी को लाके आप MPA बना देते हैं, यहाँ पे अफगानी को उठा के बाकियों को आप धक्के मारते हैं। तो ये गुड अफगान और बैड अफगान की पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, ये जो घटिया पॉलिसियां हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। अभी आज के वाकये में टांग का इलाका है, थाना गोमल, वहां पे एक सड़क के ऊपर बम लगाया हुआ था। वो बम का धमाका हुआ, गाड़ी जो है वो मलबे का ढेर बन गई।
और उसमें 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और बाकी जख्मी हुए। अब 6 पुलिस एहलकारों की शहादत कोई छोटा वाकया नहीं है, अफसोसनाक इंसिडेंट है। रोज़ाना की बुनियाद पे फौजी शहीद होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे सिविलियंस बहुत बड़ी तादाद में शहीद होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे पुलिस वालों की शहादतों की इतला आती है, सबसे ज़्यादा निशाना पुलिस वाले बनते हैं। तो इस लड़ाई के अंदर हमें धकेला किसने, इन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग किसने दी, इनको पाकिस्तान में लाया कौन? लेकिन अब इतना खून बह रहा है, इतना कत्लेआम हो रहा है, कम से कम उन जर्नैलों को तो पूछे जो इन दहशतगर्दों को लेकर आए, जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई और जो इनको रास्ता देते रहे थे, सेफ पैसेज इनको लेकर आए, लाकर पाकिस्तान में बसाया। जनरल बाजवा को, जनरल नदीम अंजुम को, जनरल फैज हमीद को, इन लोगों को लटकाए ना लाके, इनको पूछे, इनका एहतसाब होना चाहिए कि तुम क्यों दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लेकर आए। आज वो फौजियों का खून बहा रहे हैं, पुलिस वालों का खून बहा रहे हैं और बड़े पैमाने पर सिविलियंस का खून बहा रहे हैं, बच्चे कत्ल हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में क्या कभी किसी जर्नैल से पूछ होगी? ये उठा के जेल में बैठे हुए एक आदमी के ऊपर सारे इल्जाम, और पहली और दूसरी जंग अजीम भी उसी पे डाल दो भाई। तुम कोई आपको कब्ज हो जाए ना, वो भी इल्जाम आप उस पर डाल दे, जनाब उसकी वजह से हो रही है। कोई तो जिम्मेदारी आप ले, मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक आप हैं और गुनाह सारे सियासतदानों ने किए हुए हैं। ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। तो इन्हें सख्त तरीन सजाएं होनी चाहिए। तो आज हुआ क्या, जब सुहेल अफरीदी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद सुबह एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर जो है वो एक नई हिकमत अमली बनाई गई। आज दिन के वक्त एक मीटिंग हुई है पहले पहर में, और उसमें जनाब इदारे के लोग बैठे, उन्होंने एक नई हिकमत अमली बनाई और उन्होंने कहा जी कि कराची के अंदर एक तो बहुत तबाही फिर गई, लोग कैसे निकल आए इतनी बड़ी तादाद में, तो इसको भी ज़रा थोड़ा डाउन प्ले करना है। और मीडिया को सख्ती से मना किया गया कि कराची के मामलात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना भी जोर लगाए आपने डाउन प्ले करना, आपने उस तरफ नहीं जाना। एक तो ये हुक्म जारी किया गया। दूसरा एक और हुक्म जारी किया गया कि मीडिया अब अपने तौर पे हम कुछ नुकात दे रहे हैं, उनकी रोशनी में सुहेल अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे। तो चंद पॉइंट्स बनाए गए और वो पॉइंटर्स बना के ऑफिसर्स के हवाले कर दिए गए और उन ऑफिसर्स ने उन पॉइंटर्स को वज़रा को भेज दिया और साथ में भेज दिया मीडिया हाउसेस को। अब क्योंकि मैं तो मीडिया का आदमी हूं, उन्हें कोई चीज़ मौसूल होती है तो हमें पता चल जाता है कि मीडिया को आज ये चीज़ मिली है। तो जनाब हुआ ये कि पाकिस्तान का सारे का सारा मीडिया को, समा, एक्सप्रेस, जीएनएन, पता नहीं कौन कौन से 92 और पीटीवी और सारे एक ही वक्त में एक ही तरह की कवरेज शुरू कर दी उन्होंने। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। गुज़िश्ता रात को वज़ीर आला ने एक बयान दिया था, उस बयान का जवाब आप देखें ना, कैसी अजीब बात है। अचानक सारे के सारे चैनल्स के एडिटर्स बैठे हुए थे, सबके दिमागों में अचानक एक ख्याल आया, सबके दिमागों में जो ख्याल आया उन्होंने कागज पे लिखा एक जैसा, और सारे के सारे एडिटर ने एक ही टाइम में उस ख्याल को अपने टीवी पे चलाना शुरू कर दिया कि जनाब वज़ीर आला का बयानिया गलत है, वज़ीर आला ने ये बात गलत की है, हकीकत ये है, असल हक़ाइक़ हम आपके सामने रखते। वो सारा का सारा मीडिया एक ही काम कर रहा है। ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ समझते हैं आप? को पाकिस्तानी कोई रोटी को चोची तो नहीं कहते। यानी अजीबोगरीब हरकत कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी। करवाना था तो एक आधे मीडिया से करवा लेते, दूरी देर बाद दूसरे से करवा लेते, रात को टॉक शो में एक आधे को और दे देते, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका बयान, यानी सारा मीडिया इकट्ठा ही पै जाओ। यानी ये कोई खबर ऐसी नहीं है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी ने कोई बात की तो सबने चला दी, नहीं। ये ऐसी भी नहीं है कि कोई इंसिडेंट हो गया सबने रिपोर्ट कर दिया, नहीं। ये है एडिटोरियल। एडिटोरियल कहते हैं किसी भी इदारे की अपनी सोच, उसकी अपनी पॉलिसी जिसको वो आवाम तक पहुंचाता है। तो एक तज्जिया हो रहा है, एक ही दम सारे टीवी चैनल आते हैं, सारे टीवी चैनल एक ही तरह की कवरेज एक ही साथ शुरू कर देते हैं और एक ही ज्यादा तज्जिया तमाम टीवी चैनल पे हो रहा होता है। और कौम बेवकूफ है, कौम सोई हुई है, कौम को कुछ नहीं पता, लोगों को सब नजर आ रहा है। मीडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है इन हरकतों की वजह से। आज मीडिया एक खबर अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, उन्हें बताया जाता है कि आप अपने टीवी चैनल पे किसको बिठाएंगे और किसको नहीं बिठाएंगे। एनओसी जारी किया जाता है कि इस बंदे को एनओसी दिया और इसको नहीं दिया, ये बंदा काम कर सकता है, ये बंदा काम नहीं कर सकता। बहरहाल ये जनाब मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद हिकमत अमली बना के अफसरान के हवाले की गई और फिर वज़रा की ड्यूटियां लगी और एक ही साथ सारे मीडिया पर यही कुछ चलना शुरू हो गया जो आप देख रहे थे। यानी एक अफसर बताता है कि आपने क्या दिखाना है और क्या आपने नहीं दिखाना। मसला क्या है? मसला है सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त टारगेट है। वो उसे निशाना बनाना चाहते हैं पहले दिन से। शुरू में उन्हें यह लगा कि एक नौजवान है, इसको समझ नहीं आएगी,
हम इसका रास्ता रोकेंगे, इसको डराएंगे। तो DGISPR ने जाके पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि डर जाएगा, ये डरेगा, हमसे रब्ता करेगा, कोई ऑफ द रिकॉर्ड रब्ता हो जाएगा। फिर फौज के मुख्तलिफ अफसरान ने सुहेल अफरीदी के आसपास कुछ दोस्तों से रब्ते शुरू किए, कुछ सहाफ़ियों से भी रब्ते किए गए कि इसकी कोई कमज़ोरियां हैं तो वो बताओ, इसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें दो, हमारी इससे बातचीत तो करवाओ, ये इसको लेकर तो आओ, जरा थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर तो लेकर आओ भाई, ट्रैक पे आएगा तो बात बनेगी ना, वज़ीर आला बनना है ये आसान, इस किस्म की बातें की गई। लेकिन वो अपने ट्रैक के ऊपर रहा, वो इमरान खान के बनाए हुए ट्रैक पे चल रहा था, उसने बात नहीं सुनी। तो ये बार बार उस पर दबाव डालते रहे और अब तक ये उस पर दबाव ही डाल रहे हैं सुहेल अफरीदी पे। टारगेट इनका सुहेल अफरीदी है। इन्हें समझ आ गई है कि ये आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई उम्मीद दे रहा है। एक तो जेल में बैठा हुआ इमरान खान काबू नहीं आ रहा, वो लोगों को नाउम्मीद होने ही नहीं देता, और दूसरा सुहेल अफरीदी की सूरत में एक नया खिलाड़ी आ गया है जो अवाम को वही उम्मीद दोबारा दे रहा है जो इमरान खान साहब देते हैं, और वो इमरान खान साहब की नुमाइंदगी भी कर रहा है। अब हो ये रहा है कि ये शख्स जो एक नौजवान है वो एस्टेब्लिशमेंट को पै दर पै शिकस्तें दे रहा है, हर गुजरते दिन के साथ उसकी तहरीक और उसका किरदार मकबूल हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट हर कीमत पर सुहेल अफरीदी को या तो काबू करेगी या उन्हें हटाने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है क्योंकि सुहेल अफरीदी की कोई कमजोरी अब तक इनके हाथ लगी नहीं, और इसके लिए इन्होंने कोशिशें की हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने बताया भी यार हमसे रब्ता करके फलां बंदा ये बात पूछ रहा था, फलां बंदा वो बात पूछ रहा था, भाई इनको क्या दिलचस्पी है इस मामले में। तो वो सबको पता है, ये हमेशा से ऐसे ही खेलते रहे हैं। अब एक फॉरेंसिक रिपोर्ट निकाल कर ले आए कि जनाब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इसकी बुनियाद पे हम इनको टांग देंगे। भाई सुहेल अफरीदी किसी और जगह पे है, वो खुद वीडियो डाल के बता रहा है कि मार्च में मैं इस जगह पे खड़ा हूं, वो वाली मार्च वाली तस्वीर उठा के किसी और जगह वाली तस्वीर उठा के 9 मई में जो न्यूट्रल हो उन्हें अपने बयानिए, इखलाक और रवैये से अपना बनाया जाए। इसके बरक्स अगर हम अपने ही लोगों को दीवार के साथ लगा दें, इख्तलाफ राय को गद्दार बना दें, तो हम खुद अपनी सफ़े कमज़ोर कर देते हैं। PTI में लड़ाई इस बात की हो रही है कि आप सारा इल्ज़ाम मरियम पे क्यों डाल रहे हैं, कोई कह रहा है जी आप सारा इल्ज़ाम बिलावल पे क्यों डाल रहे हैं, कोई कह रहा है जी आप सारा इल्ज़ाम हाफिज आसिम मुनीर पे क्यों डाल रहे हैं। और भाई वो तीनों इकट्ठे हैं, उनकी आपस में यारी है, वो एक दूसरे के सज्जन है, एक ही कश्ती में सवार हैं, और ये आपस में लड़ रहे हैं, तू ये वाले को क्यों मार रहा है, ये वाले को क्यों मार, ओ भाई मार किसको रहा है, तुझे तो नहीं मार रहा। ये अजीबोगरीब किस्म की जो है ना, वो एस्टैब्लिशमेंट बड़ी खुश होती है ऐसी लड़ाइयों से, और ये लगे रहते हैं ऐसे ना चौधरी बनने के चक्कर में, सारे लोग आपस में एक दूसरे को करते रहते हैं। जो लोग दूर अंदेश और तस्वीराती सोच रखते हैं